बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 15 फरवरी 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 16 शबान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिक़ अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल के ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोज़ बर वक्त आपको मिलती रहें। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में बारिश का सिलसिला अगले 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा। रियाद रीजन के लिहाज से बताया गया कि रियाद शहर और इससे मुल्का जितनी भी कमिश्नरियाँ हैं यहाँ पर अगले 2 दिन तक हल्की और कहीं गरज चमक के साथ बारिश होगी। सऊदी महकमा मौसमियात ने मक्कातुल मुकर्रमा रीजन, जिसमें जद्दा भी शामिल है, इस रीजन की तमाम कमिश्नरियों में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। सऊदी महकमा मौसमियात ने और दिफाए मदनी अवाम को अलर्ट जारी करके SMS के जरिए मुतला करता रहता है ताकि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। नशेबी इलाकों में जाने से गुरेज करने के लिए कहा है। कुछ इलाकों में तेज़ हवा चलेगी जिससे गर्द गुबार का तूफान भी आ सकता है, लिहाजा एहतियाती तदाबीर ड्राइविंग के दौरान ख़ास तौर पर की जाए। सऊदी अरब में काम करने वाले जितने भी गैर मुल्की अफराद हैं, कीवा कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए इनके मुआहदे आजकल हो रहे हैं, जिसकी बाकायदा तलकीन सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से तमाम कफ़ील और कंपनियों को बराह रास्त की गई है। इस बारे में बहुत सारे गैर मुल्की भाई ये सवाल कर रहे हैं कि क्या इनको छुट्टी की रकम मिल सकती है, क्योंकि वो सऊदी अरब से अभी अपने मुल्क छुट्टी पर नहीं जाना चाहते। तो इस बारे में कवानीन क्या कहते हैं। याद रखें, लेबर कवानीन के मुताबिक कोई भी गैर मुल्की 21 दिन की छुट्टी 1 साल के लिहाज से अपनी तनख्वाह के साथ ले सकता है। याद रखें, इस अहम एलामिया का ये मकसद कतन नहीं है कि आप कंटिन्यू पूरा साल काम करें और छुट्टी की रकम 21 दिन की कंपनी से ले लें। ऐसा कंपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक तो कर सकती है, मगर आपको 21 दिन की रकम यानी तनख्वाह देने की पाबंद नहीं है। लिहाजा गैर मुल्की भाई इस बात को समझने की लाजमी कोशिश करें कि आपको साल में 21 दिन की छुट्टी लाजमी लेना होगी। अगर आप नहीं लेते और इसे बाद में आप क्लेम करें कंपनी पर कि कंपनी इसकी रकम भी आपको दे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी आपको रकम दे। ये किसी कवानीन में इस तरह से शामिल नहीं है। लिहाजा आप छुट्टी अगर लेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। कुछ कंपनियां एम्प्लॉय के साथ अच्छे तरीके से पेश आती हैं, वो इन्हें अलग से भी रकम दे देती हैं, वरना किसी कंपनी को आप ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि छुट्टी की रकम वो आपको लाजमी अदा। लिहाजा इस बात पर किसी कंपनी या कफील के साथ झगड़ा करना कवानीन की खिलाफ वर्जी में शुमार होगा। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि वो गैर मुल्की जो कि मुलाजमत के मुआहदे को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, उन्हें 30 दिन पहले अपने कफील कंपनी को नोटिस देना होगा कि वो मुआहदा आगे नहीं करना चाहते, इन्हें किसी दूसरी जगह पर मुलाजमत के लिए बाकायदा तौर पर आगे कार्रवाई करनी है। और कंपनी इसी तरह से 60 दिन पहले आपको मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म करने के बारे में आगाह कर सकती है। याद रखें, फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप पर ये चीज़ें नहीं होती। कंपनी और मुलाजिम हमेशा कीवा कॉन्ट्रैक्ट में जो दर्ज दोनों का ईमेल एड्रेस होता है उसके ज़रिए एक दूसरे को नोटिस जारी करेंगे। लिहाजा बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों ने पूछा कि हम कंपनी को कैसे नोटिस जारी करें। तो वीवर्स, आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो कंपनी का ईमेल एड्रेस लिखा है और जो आपका ईमेल एड्रेस लिखा है, इसमें आप लॉगिन होकर कंपनी को ईमेल कर दें कि मैं अपने मुलाजमत के मुआहदे को मजीद आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, लिहाजा मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही मैं दूसरी जगह पर नकल कफाला लूँगा या अपने मुल्क वापस जाऊँगा। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की भाई जो इस बारे में परेशान थे कि हमें नोटिस कैसे देना है कंपनी को क्योंकि आप काम मजीद करना नहीं चाहते, तो याद रखें तमाम चीज़ें आपके कीवा कॉन्ट्रैक्ट में दर्ज हैं, उन्हीं को आप फॉलो करें। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान से फ़िज़ाई सफ़र में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। ये सफ़र जो पहले ज़्यादातर हज, उम्रा और रोज़गार तक महदूद था, अब बाकायदा पाकिस्तानी सैर व सियाहत के लिए सऊदी अरब के बहुत सारे शहरों का रुख कर रहे हैं। मुसाफिरों की तादाद में मुसलसल इजाफे और डिमांड को देखते हुए न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि गैर मुल्की एयरलाइंस भी पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए अपनी फ़ज़ाई ऑपरेशन को मज़ीद वसी कर रही हैं।
पाकिस्तान से सऊदी अरब के दरमियान कई कौमी और बैन अल-अक़वामी एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं जो मुसाफिरों को मुख्तलिफ शहरों में बराह रास्त प्रवास की सहूलत फराहम करती हैं। अक्सरियत पाकिस्तानियों की कनेक्टेड फ़्लाइट की बजाय बराह रास्त फ़्लाइट लेना पसंद करती है, लिहाजा पाकिस्तान से अब डायरेक्टली फ़्लाइट सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में रवाना होती हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA जद्दा, रियाद, मदीना और दमाम के लिए बराह रास्त परवाज़ें ऑपरेट कर रही है। इसी तरह से एयर बिलू भी जद्दा और रियाद के लिए परवाज़ें चला रही है, जबकि सीरियन एयरलाइंस जद्दा, मदीना और रियाद के लिए ऑपरेशन कर रही है। फ्लाई जना जद्दा, रियाद और दमाम के लिए परवाज़ें चला रही है। एयर सियाल इस्लामाबाद से रियाद और दीगर सऊदी अरब के शहरों के लिए परवाज़ें ऑपरेट कर रही है। 26.5 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में रोज़गार के लिए मौजूद हैं। इसी तरह से बहुत सारे हज उम्रा पर जो आते हैं वो अलग से हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तकरीबन 12 से ज़ायद फ़ज़ाई कंपनियां मुख्तलिफ रूट्स के लिहाज से मुसाफिरों को सहूलियात फराहम कर रही हैं। आने वाले दिनों में टिकट्स में मज़ीद कमी का बहुत इम्कान है। मक्कातुल मुकर्रमा मस्जिदुल हराम में एक पाकिस्तानी की तबीयत अचानक ख़राब हुई। तवाफ़ के दौरान इसे दिल का दौरा पड़ा जिससे वो बेहोश हो गया। पाकिस्तानी उम्रा ज़ायर को बरवक्त तिब्बी इमदाद सऊदी अरब के इदारों ने फराहम की। मक्कातुल मुकर्रमा में हिलाल अहमर की तिब्बी यूनिट को इतला मिली, फौरी तौर पर वो जय वकूफ़ पर पहुँच गए। इतला मिलते ही हंगामी तिब्बी यूनिट ने वहां पहुंचकर मरीज़ का मुआयना किया और इसे बरवक्त तिब्बी इमदाद फराहम की, जिससे इसके दिल की धड़कन नॉर्मल हो गई। हिलाल अहमर की टीम ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद मरीज़ को एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ इसकी हालत काफ़ी बेहतर है। सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इक़दामात सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद ख़ास तौर पर उम्रा ज़ायरीन के लिए देखने में आ रहे हैं। सऊदी वज़ारत ज़कात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने अल-वदिया बॉर्डर क्रॉसिंग पर मंशियात स्मगल करने की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया। 2 मुख्तलिफ किस्म के इक़दामात किए गए। सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश करने वाली 2 गाड़ियों के अंदर छुपाई गई 17,528 नसावर गोलियां, जिसे कैप्टागॉन कहा जाता है, और 4 किलोग्राम से ज़्यादा हशीश बरामद कर ली है। कस्टम हुकाम का कहना है कि सरहद पर पहुंचने वाली बस को चेक किया गया तो इस पर बड़ी महारत से खुफिया खानों में बड़ी मिकदार में मंशियात छुपाई गई थी। अथॉरिटी की जानिब से मजीद कहा गया कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ताउन से गैर कानूनी अशिया के वसूल में मुलविस अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी वजारत की जानिब से कहा गया कि मुआशरे को मंशियात के खतरात से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात बरोए कार लाए जाएंगे ताकि मुआशरे में अमन हो और अवाम को इस मंशियात की लानत से दूर रखा जाए। गैर मुल्की या सऊदी शहरी जो भी इस बारे में कुछ भी मालूमात रखते हैं तो फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों को मुतला किया जाए ताकि ऐसे अफराद जो कि मंशियात के घरोने कारोबार में मुलविस हैं इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। याद रखें, सऊदी अरब में मंशियात के कारोबार में मुलविस अफराद को सजाए मौत दी जाती है।